हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में आपको पढ़ा रहे थे नरेशन, ठीक है ना। क्या पढ़े थे? नरेशन। आज हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की। किसकी? सेंटेंस की। हम लोग बार बार बोलते हैं कि सेंटेंस, क्या बोलते हैं? सेंटेंस। लेकिन हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है। क्या सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग पढ़ते क्या है, सेंटेंस और उसके टाइप। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सेंटेंस होता क्या है। इसकी बात करें कि सेंटेंस होता क्या है। अगर अगर कुछ समूह, अगर कोई शब्दों का समूह, क्या शब्दों का समूह हो, अर्थात ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, और उससे क्या एक कंप्लीट सेंस निकले, एक पूर्ण भाव निकले, उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंटेंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेंटेंस, ठीक है ना। चलो देखते हैं सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है। सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। ये दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते होंगे ना। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य, वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। एक बार डिफिनीशन देखते हैं क्या लिखा है कि ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ डेफिनिट ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। अगर आप इतना नहीं कह सकते तो इतना कह दो, क्या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड्स दैट दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, क्या करता हो कि एक पूर्ण सेंस देता हो। कैसा सेंस देता हो? पूर्ण सेंस देता हो। उसे हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे यहां पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, क्या लिखा है? द प्लीज शट डोर। अगर इसका अर्थ देख, द प्लीज कृपया शट डोर, ढंग से अर्थ नहीं निकल रहा है, ढंग से अर्थ नहीं निकल रहा है ना। क्या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अगर हम इसी को इस प्रकार से लिख दें, क्या प्लीज प्लीज शट द डोर, क्या प्लीज शट द डोर, क्या करो? कृपया दरवाजा बंद करो, क्या? कृपया दरवाजा बंद करो। अब यहां पे देखो, यहां पे भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था, इसलिए इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, सेंटेंस नहीं कहेंगे। और यहां पे देखो लिखा क्या है? प्लीज शट द डोर, दरवाजा को बंद करो, और ये क्या दे रहा है? एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे कि ये क्या है? सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को तब हम कहते हैं जब वो क्या दे? कंप्लीट सेंस दे। क्या देगा? कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण भाव दे, ठीक है ना। अर्थात उसका कुछ ना कुछ क्या हो? अर्थ हो, ठीक है। चलो ऐसे अगला वाला भी है, द मूव्स, अर्थ, द सन, रम। ये तो है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन अर्थ कंप्लीट सेंस नहीं दिख रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द अर्थ, the earth moves around the sun। ये क्या अब अर्थ दे रहा है ना? कंप्लीट। कैसा सेंस है इसका? कंप्लीट सेंस है। कैसा है सेंस? कंप्लीट है, अर्थात इसको हम क्या नाम देंगे? सेंटेंस। और ये क्या है? केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो क्या करें कि एक पूर्ण भाव दे, उसी को हम क्या कह सकते हैं? वाक्य कह सकते हैं या सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होगा वो क्या देगा? एक कंप्लीट अर्थ देगा, कंप्लीट सेंस देगा, तभी वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। नहीं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रहेगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। किसकी बात करें? कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। तो सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है बाबू? 5 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें पहला टाइप, क्या बात करें कि पहला टाइप कौन सा होता है, तो पहले वाले का नाम होता है असर्टिव। क्या नाम होता है? असर्टिव। इसको जो है असर्टिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। वाक्य कैसा होगा? साधारण होगा। वाक्य कैसा होगा? साधारण।
ठीक है ना। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव। कौन सा है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। और हम बात करें तीसरे टाइप की, तो तीसरा टाइप क्या है, इंपरेटिव। क्या है, इंपरेटिव। और इंपरेटिव को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक। ठीक है ना, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चौथा टाइप है। चौथे टाइप को क्या नाम देते हैं, ऑप्टेटिव। क्या नाम है इसका, ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव को हिंदी में क्या कहा जाता है, इच्छा सूचक। क्या, इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है ना। और जो पांचवा टाइप है, पांचवें टाइप को कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या, विस्मयादि बोधक वाक्य। इससे आश्चर्य का बोध होता है। किसका बोध होता है, आश्चर्य का। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्मय। विस्मय माने क्या होता है, आश्चर्य होता है। तो अगर कोई पूछे कि ये बताओ बचवा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको क्या बताना है, सेंटेंस 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के, 5 टाइप, या 5 सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहले का नाम असर्टिव, दूसरे का नाम इंट्रोगेटिव, तीसरे का नाम इंपरेटिव, चौथे का नाम ऑप्टेटिव और पांचवे का नाम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। चलो पहले प्रकार की हम बात करें। पहले का नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिफिनीशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स आर टू डिस्क्राइब इवेंट्स और थिंग्स विदर नेगेटिव और पॉजिटिव, we use an assertive sentence. An assertive sentence makes only a statement, an assertion, दृढ़, कथन, निश्चित, घोषणा, दावा and ends with a full stop। मतलब कि जो सेंटेंस होगा, अगर उससे क्या बोध हो, दृढ़ कथन का ना, कोई एक डिफिनिट स्टेटमेंट देना हो, तो उसको हम किस में लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। ठीक है ना। चलो अब हम बात करें कि असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस के मेनली 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार। कितने प्रकार बाबू, 2 प्रकार। पहले वाले को कहते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल या अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल या फिर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिससे क्या, स्वीकार होने का, किसी चीज के स्वीकार होने का बोध हो, वो क्या होगा, अफर्मेटिव। क्या होगा, अफर्मेटिव। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया जाए, ही गिव्स ए पेन। इससे देखो क्या हो रहा है, वह एक पेन देता है, ऐसे लिखा है। ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा है, अफर्मेटिव है। अच्छा, इससे क्या, अगर पॉजिटिविटी का बोध होगा, किसका, पॉजिटिविटी का बोध होगा, वो कैसा होगा, सिंपल होगा। कैसा होगा, सिंपल होगा या फिर अफर्मेटिव होगा। ठीक है ना। और अगर निगेटिव सेंटेंस होगा, कैसा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस होगा, तो निगेटिव सेंटेंस से क्या, निगेटिविटी का अर्थात नकारने का बोध होगा। किसका, नकारने का। किस चीज का बोध होगा, नकारने का। अगर नकारने का बोध हो रहा है, तो वहां पे कैसा सेंटेंस होगा, निगेटिव। अगर इसी सेंटेंस को हम बनाए निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, ही डजंट या डज नॉट लिखते हैं, ही डज नॉट गिव अ पेन। ही डज नॉट गिव अ पेन। ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये हो गया निगेटिव। और निगेटिव सेंटेंस पहचानने का कोई नियम है क्या, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें नॉट आएगा। क्या आएगा, अधिकतर सेंटेंस में क्या लिख के आएगा, नॉट लिख के आएगा। या फिर अगर नॉट नहीं आएगा तो उसमें हार्डली जैसा वर्ड जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, हार्डली। अगर हार्डली जुड़ा है, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही। क्या होता है, मुश्किल से ही। क्या होता है, मुश्किल से ही। और ये क्या बोध कराता है, नकारने का। क्या, नकारने का बोध कराता है। ठीक है ना। अगर हार्डली जोड़ किया जाए, या फिर क्या जुड़ा रहेगा, अधिकतर सेंटेंस में क्या जुड़ा रहेगा, नॉट जुड़ा रहेगा। तो हम क्या समझ लेंगे, कैसा सेंटेंस है, ये असर्टिव टाइप है। और इसका जो टाइप है क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव।
एसर्टिव सेंटेंस दो टाइप है, पहला होता है सिंपल और दूसरा क्या होता है निगेटिव। तो सिंपल कौन सा होगा, निगेटिव कौन सा होगा, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं। कौन सा टाइप अब है, अगला टाइप, दैट्स नेम, क्या नाम है जी उसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कैसा होगा जी, इंट्रोगेटिव होगा। सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अगर कोई वाक्य इस प्रकार से लिखा हो कि उससे कुछ प्रश्न करने का भाव बोध हो, क्या प्रश्न करने का भाव बोध हो, तो वहां पे कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव। एक बार डिफिनीशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि जब हम किसी से क्या पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, वो क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, तब हम वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब पूछते हैं तो कैसा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब कि जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप का होगा तो उसके लास्ट में क्या लगा होगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट्स नेम क्वेश्चन मार्क। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से लिखा है कि उसका जो लास्ट हो रहा है, जब अंत हो रहा है सेंटेंस का, तो लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो कैसा सेंटेंस कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सिंपल होगा तो सिंपल में क्या लगा रहेगा, फुल स्टॉप लगता है, क्या लगता है, फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क, या इसी को क्या कहते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के, ठीक है ना। अगर हम बात करें पहला टाइप क्या लिखा है, यस या नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा क्या होता है, WH टाइप क्वेश्चन। कौन सा, WH टाइप क्वेश्चन, या फिर इसी को हम दूसरा नाम देते हैं आंसर टाइप। कौन सा टाइप, आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सा टाइप होगा, आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या दो टाइप होते हैं, पहले का नाम यस या नो टाइप, दूसरे का नाम क्वेश्चन टाइप या आंसर टाइप। पहले का नाम क्या होता है, यस या नो टाइप, दूसरे का आंसर टाइप कहें, या फिर WH क्वेश्चन कह सकते हैं, क्या, WH क्वेश्चन। चलो दोनों को बढ़िया से समझते हैं कि हाँ कब यस या नो टाइप होता है और कब आंसर टाइप होता है, ठीक है ना। चलो पहले हम लोग बात करते हैं किसका, यस या नो टाइप का। यस या नो टाइप, कौन सा टाइप, यस या नो टाइप, ठीक है ना। अगर यस या नो टाइप की बात करें, अगर यस या नो टाइप की बात करें, तो अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हो कि उसकी शुरुआत क्या वर्ड से हो, हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हो कि उसका जो वाक्य है, वो वाक्य की शुरुआत किससे हो, क्या वर्ड से हो, किसे हो, क्या वर्ड से हो, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो यस या नो टाइप का सेंटेंस है। किसका, यस या नो टाइप का सेंटेंस है। अच्छा, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो कैसे पहचानेंगे कि यस या नो टाइप का है कि आंसर टाइप का, तो अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, तो हम कहेंगे क्या कि क्या है, यस या नो टाइप का सेंटेंस है, ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करें तो क्या वर्ड से होगा शुरुआत, और इंग्लिश में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। चलो देखते हैं, क्या, अगर मैंने बताया यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, किससे हो, क्या शब्द से, क्या शब्द से हो, तो वो क्या होगा, तो वह यस या नो टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप होता है। कौन सा टाइप होगा, यस या नो टाइप। क्या, कि अगर कोई सेंटेंस किस प्रकार से लिखा होगा, किस प्रकार से, कि शुरुआत में क्या आ जाए, क्या वर्ड आ जाए। कौन सा वर्ड आएगा, क्या वर्ड आएगा, तो कैसा कहलाएगा, यस या नो टाइप।
जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर लिख के क्या आ जाए, क्या क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। यहां पे देखो वाक्य की शुरुआत किस वर्ड से हुआ है, वाक्य की शुरुआत किस वर्ड से हुआ है, क्या से हुआ है, क्या, बिल्कुल सर क्या शब्द आया है ना। तो अगर क्या आएगा तो वो कौन सा टाइप होगा, यस या नो टाइप। ये तो हो गया एक पहचानने का नियम। या फिर हम इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो कैसे कह सकते हैं, अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हो और लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, ठीक है ना, लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, और उसका जो उत्तर दें, क्या उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें, किस में दे सकें, हाँ या ना में दे सकें, वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, यस या नो टाइप का। अगर उत्तर हम किस में देंगे, हाँ या ना में देंगे, तो कौन सा टाइप कहलाएगा, यस या नो टाइप का, यस या नो टाइप का। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है और मैंने क्या बताया कैसा है, यस या नो टाइप का। देखो कैसे, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है लिखा है ना। अब इसमें क्या हम इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं, अगर जाता होगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं जाता होगा तो नहीं बोल देंगे, जाता होगा तो हाँ बोल देंगे, नहीं जाता होगा तो नहीं बोल देंगे। अर्थात इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। ये कैसा सेंटेंस कहलाएगा, बोलो, यस या नो टाइप का सेंटेंस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसका उत्तर हम क्या कर सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए कैसा टाइप है, यस या नो टाइप। अच्छा, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो कैसे पहचानेंगे, क्या लिखा होगा, डज ही गो टू स्कूल लिखा है, क्या लिखा है, डज ही गो टू स्कूल, इस प्रकार का सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, डज ही गो टू स्कूल। मैंने क्या बताया कि अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, यस या नो टाइप का है कि आंसर टाइप का। पहला काम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान किससे करेंगे, क्वेश्चन मार्क से, लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क, तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप का है कि आंसर टाइप का, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि आगे जो वाक्य की शुरुआत हो रही है वो किस वर्ड से हो रही है। ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आया है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, अगर वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, यस या नो टाइप का होगा। कौन से टाइप का, यस या नो टाइप का। क्या इतनी बात समझ में आई, चलो दो चार वाक्य देखते हैं यस या नो टाइप की। चलो, अगर कह दिया जाए, इसे लिखा क्या है, इज ही गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, क्या ये यस या नो टाइप का सेंटेंस है, बिल्कुल सर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इज, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगा तब वो कौन सा टाइप होगा, यस या नो टाइप। अगर सेंटेंस इस प्रकार से लिख दिया गया होता, हैज ही डन हिज वर्क, हिज वर्क, क्या ये यस या नो टाइप का है, बिल्कुल सर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत क्या है, हैज से हुआ है। अगर इसी को हम इस प्रकार से लिख देते, ही हैज, सॉरी यहाँ पे डन लिखा है, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। अब ये बताओ ये कैसा सेंटेंस है, यस या नो टाइप का है क्या, नहीं सर, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लगा है, कौन सा मार्क लगा है जी, यहाँ पे कौन सा मार्क लगा है, ये फुल स्टॉप लगा है ना, क्या लगा है, फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप लगा रहेगा अर्थात ये कैसा होगा, असर्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, असर्टिव। तो देखो क्या सेंटेंस असर्टिव है, ही हैज डन हिज वर्क, बिल्कुल सर क्या है, असर्टिव। इसमें असर्शन का बोध हो रहा है ना, दृढ़ निश्चय का, दृढ़ कथन का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये असर्टिव होगा। क्या होगा, असर्टिव, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट ही तो दिया गया है ना, क्या दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया, पॉजिटिविटी को दर्शाया गया है, इसलिए क्या है ये असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव में कौन सा टाइप है, सिंपल है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं है, तो यस या नो टाइप कहां से होगा सर, नहीं होगा ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता और इधर क्या लगा होता, हैज, यहाँ पे हैज ना लिख करके यहाँ पे लगा होता और यहाँ पे हम क्या लगाते, क्वेश्चन मार्क,
तब क्या कह देते कि ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप। कौन सा टाइप, यस या नो टाइप। आशा करता हूं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। समझ में आया ना? चलो आगे देखते हैं। अब अगला कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टाइप है, आंसर टाइप। कौन सा टाइप, आंसर टाइप। ठीक है ना? अगर हम बात करें कि आंसर टाइप क्या होगा, क्या आंसर टाइप सेंटेंस क्या होगा, तो आंसर टाइप का मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई सेंटेंस, सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हो कि जो क्वेश्चन वर्ड है, क्या जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आए। कहां पे आए, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, वो कैसा सेंटेंस कहलाएगा, आंसर टाइप का। कैसा सेंटेंस, आंसर टाइप का। जैसे देखते हैं, इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं थोड़ा सा हिंदी में। यदि क्या, क्यों, क्या क्यों, कब, कहां, कैसे इत्यादि, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना। ये सब क्या है जी, क्वेश्चन वर्ड है। और ये कहाँ आ जाए, इत्यादि वाक्य के बीच में आए। कहाँ पे आए, वाक्य के बीच में आए, बीच में आए। तो कौन सा सेंटेंस होगा, आंसर टाइप का। कौन से टाइप का, आंसर टाइप का। कब होगा, जब क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, अर्थात जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सारे कहां पे आ जाएं, बीच में आ जाए। लेकिन ये केस कब होगा, ये हिंदी के लिए है। किसके लिए, हिंदी के लिए। जब कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा रहेगा तब। कब, जब कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा रहेगा तब हम क्या कहेंगे कि अगर क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे बीच में आएगा तो वो कैसा सेंटेंस कहलाएगा, आंसर टाइप का। अगर इंग्लिश की बात करें, क्या इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में यदि वाक्य की शुरुआत ही किस वर्ड से हो जाए, WH वर्ड से हो जाए। किससे हो जाए, WH वर्ड से हो जाए, वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, आंसर टाइप का। कौन से टाइप का, आंसर टाइप का सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है ना? एक नियम और है पहचानने का, जो आंसर टाइप का सेंटेंस होगा उसका उत्तर हम देंगे, उसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे एक सेंटेंस लिख के समझाते हैं, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। अच्छा, अब एक सेंटेंस है, कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में कौन सा प्रकार है, ये आंसर टाइप है ना। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन वर्ड कहां पे आ गया, बीच में। कहां पे आ गया, बीच में। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखते तो क्या लिख सकते थे, वाई डज ही गो टू स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल। ठीक है ना, ये लिखते, क्या लिखते, वाई डज ही गो टू स्कूल। अब क्या होता, अब इसमें क्या होता कि वाक्य की शुरुआत किस वर्ड से हो रही है, WH वर्ड से। तो कैसा सेंटेंस, आंसर टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, वाई स्कूल क्यों जाता है, क्या इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, वाई स्कूल क्यों जाता है, हाँ या ना, नहीं कह सकते ना। इसका हम उत्तर देंगे क्या, कि वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वह कुछ सीखने के लिए स्कूल जाता है ना, या फिर कुछ और मैटर हो, जो भी हो। तो वह क्यों स्कूल जाता है, उसके लिए हमको उत्तर देना पड़ेगा। जब हम हाँ या ना में जवाब ना दे सकें, वो कैसा टाइप होगा, आंसर टाइप। जिसका जवाब हम हाँ या ना में ना दे सके वो कौन सा टाइप, आंसर टाइप। और आंसर टाइप की पहचान क्या होगी, अगर हिंदी में वाक्य लिखा रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, और अगर इंग्लिश में लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही लिखा रहेगा। क्या, क्वेश्चन वर्ड पहले ही लिखा रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड शुरुआत में लिखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो हो सकता है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा टाइप है जी हमारा, अच्छा, कुछ क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं जिसको
हमें पढ़ना है कि ये इसका अर्थ क्या होता है। जैसे हु लिखा है तो हु का अर्थ सभी लोग जानते हो, क्या होता है, कौन होता है या फिर किसको होता है। होम का मतलब क्या होता है, किसको होता है, क्या होता है, किसको। ये भी पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है और ये भी किसके लिए, पर्सन के लिए। लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो होम होता है केवल ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। हुज का मतलब क्या होता है, किसका होता है, क्या होता है, किसका होता है। और ये अधिकार को डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, अधिकार को डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये प्रोनाउन की तरह भी बिहेव करता है और एडजेक्टिव की तरह भी होता है। ठीक है ना, दोनों में यूज होता है। व्हाट माने क्या होता है, दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हो, क्या होता है, क्या होता है या फिर कौन सा होता है, क्या होता है, क्या होता है या फिर कौन सा होता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जैसे यहाँ पे पर्सन के लिए किया जाता है, लेकिन व्हाट का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, थिंग्स के लिए किया जाएगा। किसके लिए, थिंग्स के लिए। ठीक है ना। विच का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है, किसके लिए, पर्सन के लिए। और इसका भी मतलब क्या होता है, कौन सा, क्या मतलब होता है, कौन सा। ठीक है ना। वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए किया जाता है, कहाँ, वेयर माने क्या होता है, कहाँ, वेन माने क्या होता है, कब। इसका प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है। वाई का प्रयोग रीजन के लिए किया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है, क्यों, क्या होता है, क्यों। ठीक है ना। हाउ का प्रयोग कैसे के लिए किया जाता है, किसके लिए, कैसे के लिए। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, मेथड को बतलाने के लिए, हेल्थ को या फिर वे को बतलाने के लिए। ठीक, मेथड तरीका बतलाने के लिए, स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए, आप कैसे हो, या फिर वह कैसे वहां जाएगा, कोई तरीका बताने के लिए या रास्ता बताने के लिए। ठीक है ना। इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ का। ये कितने हो गए, 9। हमारे 9 क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन वर्ड होते हैं। 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और इसके अलावा भी क्या करते हैं, कुछ हम फॉर्मेटिव तरीके से, मतलब कुछ वर्ड को फॉर्मेट के रूप में बनाते हैं, मतलब बना लेते हैं। देखो कैसे, इन 9 के बेसिक के अलावा कुछ और भी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फॉर्मेटिव होते हैं। देखो, हाँ चलो देखते हैं। क्या 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा कुछ फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। क्या, कुछ फॉर्मेटिव मतलब कि जो उससे क्या हुए हो, बने हो ना, या उत्पन्न हुए हो। जैसे हाउ से बना है, क्या, हाउ मेनी, क्या लिखा है, हाउ मेनी। और हाउ मेनी का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसका, क्या लिख के आया हो, हिंदी में कितना लिख के आया हो। और कितना से किसका बोध हो रहा हो, संख्या का, किस चीज का, संख्या का बोध होगा, तब उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ मेनी का। किसका, हाउ मेनी का। और कितना के लिए यदि मात्रा का बोध होगा, तब उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं। ठीक। हाउ फार का यूज किसके लिए करेंगे, डिस्टेंस के लिए, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। ठीक है ना, या कहाँ तक, कितनी दूर तक। हाउ लॉन्ग का यूज हम कब करते हैं, कोई समय के लिए, वह कब तक यहाँ आएगा, वह कब तक यहाँ आएगा। ठीक। तो अगर कोई समयांतराल है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग का। हाउ ऑफन का यूज हम किसके लिए करते हैं, वह कितनी बार, जैसे कह दिया जाए वह कितनी बार अमेरिका जा चुका है, वह कितनी बार खाना खाया है आज दिन भर में, 100 बार हो सकता है, 100 बार खाया। ठीक है ना। अगर हाउ ऑफन का यूज हम कब करेंगे, कि ऑफन मतलब फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए, कि कितनी बार वो चीज हुआ है, खाना कितनी बार खाया है, कितनी बार वहां गया है। ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स का भी प्रयोग किसके लिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। एट व्हाट टाइम का मतलब निश्चित समय के लिए करते हैं, किसके लिए, निश्चित समय के लिए। और एट व्हाट प्लेस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित जगह के लिए। एट व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है, किस समय, क्या होता है, किस समय। और एट व्हाट प्लेस का मतलब क्या होता है, किस जगह। या ऐसे समझो कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, किस समय, और इसको क्या कहते हैं, किस जगह कहते हैं। ठीक है ना। चलो अच्छा, कुछ और भी हैं व्हाट से जो बने हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ। तो इन सब का प्रयोग हम किसके सेंस में करते हैं, किस तरह का, क्या, किस तरह का। जैसे कह दिया जाए वह किस तरह का आदमी है, वह किस तरह की इमारत है ना, कुछ अगर इस प्रकार का सेंटेंस लिख के आएगा तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार का या किस तरह का। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या जी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड क्या गए हैं, बनाए गए हैं, फॉर्मेटिव हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलो अब इसके कुछ वाक्य प्रयोग को देखते हैं। क्या वाक्य प्रयोग, जैसे सबसे पहले क्या देखते हैं, हाउ मेनी का यूज। किसका, हाउ मेनी का यूज। हाउ मेनी का यूज हम कब करते हैं, जब संख्या बतलाने के लिए, जब संख्या बतलाना हो और क्या आया हो, कितना शब्द आया हो। क्या, कितना। कितना के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ मेनी का। और किसके लिए किया जाता है, नंबर बतलाने के लिए या संख्या को डिनोट करने के लिए। क्या, संख्या को डिनोट करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कह दिया जाए हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, आप कितनी भाषा बोल सकते हो ना, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, पता नहीं कितनी कितनी भाषाएं हैं, तो आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हो, उसके लिए हम क्या, गिनती के लिए, जब अगर गिनने की बात आएगी तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी का प्रयोग। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाउ मेनी का प्रयोग कब करेंगे और हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो क्या, हाउ मेनी का प्रयोग गिनती जब होगा ना, ये संख्या बतलाने के लिए, और हाउ मच का प्रयोग क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, या फिर इसी को हम कहते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके पास या आपकी कितने बहन और भाई हो, आप कितने बहन और भाई हो, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है ना, भारतीय संसद में कितनी, नीचे कितनी सीटें हैं, जो भी लिखा है। फिर हाउ मच का प्रयोग, क्या, हाउ मच का प्रयोग मात्रा को बतलाने के लिए। किसका, किसको बतलाने के लिए, मात्रा को बतलाने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे लिखा क्या है, हाउ मच वाटर शुड अ मैन ड्रिंक एवरी डे, मतलब कि एक व्यक्ति दिन भर में कितना पानी पी सकता है, 10 लीटर, 12 लीटर, 14 लीटर, 15 लीटर, जितने लीटर पीता हो। ठीक है ना, तो हाउ मच का प्रयोग हम क्या, किसके लिए करते हैं, मात्रा को बतलाने के लिए। ठीक है, हाउ फार का प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। किसके लिए, दूरी के लिए, या किस हद तक या कहां तक। जैसे सेंटेंस क्या लिखा है, हाउ फार इज वाशिंगटन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से वाशिंगटन कितना दूर है, तो कितना दूर के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ फार का। या फिर कहां तक, हाउ फार इज योर रेसिडेंस फ्रॉम हियर ना, यहां से आपका निवास कितनी दूर है। ठीक है, हाउ फार इज योर स्टेटमेंट करेक्ट, आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो कथन है, वो किस हद तक क्या है, सही है, किस हद तक सही है। किस हद तक के लिए भी किसका यूज करते हैं, हाउ फार का यूज करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग का यूज कब करेंगे, जब अवधि की बात की जाती हो। किसकी, अवधि की या टाइम पीरियड की बात किया जाता हो, तब उसके लिए किसका यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। बताया था ना, जैसे यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन पटना, तुम पटना में कब से रह रहे हो। ठीक है ना, ऐसे अगर आएगा तो मतलब टाइम को डिनोट करने के लिए आएगा, टाइम इंटरवल को डिनोट करने के लिए आएगा, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। ठीक है ना, और हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स इज यूज्ड टू बिफोर फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, किसको, चाहे हाउ ऑफन का प्रयोग करो या हाउ मेनी टाइम्स का प्रयोग करो, दोनों का प्रयोग किसके सेंस से किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए। मतलब कोई काम हो रहा है, वो कितनी बार हुआ, कितनी बार हुआ, उसी को डिनोट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाउ ऑफन का या हाउ मेनी टाइम्स का। ठीक है ना, जैसे कह दिया जाए राम दिन भर में 10 बार खाना खाता है, कितनी बार, 10 बार। अगर कोई पूछे राम दिन भर में कितनी बार खाना खाता है, तो कितनी बार के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ ऑफन लिखेंगे, या फिर हाउ मेनी टाइम्स को लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिखा क्या है, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन विंटर, आप ठंडी में कितनी बार चाय पीते हो, 10 बार। कितनी बार, 10 बार, वो बताएंगे ना कितनी बार, तो कितनी बार के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ ऑफन का। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट एवरी डे, आप दिन भर में कितना खाते हो, अढ़ैया भे, कितना, गाँव में ऐसे बोलते हैं ना, अढ़ैया भी खा लिए हैं, कितना, अढ़ैया भे। ठीक है ना, तो कितनी बार खाते हैं उसको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ का यूज हम किस प्रकार या किस तरह के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ लास्ट में एक सेंटेंस लिखा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस
डज योर फादर रन, मतलब कि आपके पिता किस तरह का बिजनेस करते हैं या किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, लकड़ी का ना, सुनार वाला, या कुछ वैसे कपड़े का बिजनेस, किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है। तो वही पूछने के लिए हाँ किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। अगर किस तरह का काम करते हैं ऐसे कह दिया जाए तो इन सब के लिए हम किसका यूज करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ का यूज, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ का यूज, या फिर व्हाट टाइप ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला सेंटेंस कौन सा पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। एक मिनट। चलिए अब हम लोग बात किसका करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का। किस चीज का, इंपरेटिव सेंटेंस का। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य, आज्ञा सूचक। कैसा वाक्य, आज्ञा सूचक, या फिर इसी को आज्ञार्थक भी कहते हैं। क्या, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है ना। डिफिनेशन देखें क्या लिखा है, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन वी यूज एन इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब कि जब कोई सेंटेंस में आग्रह करना हो या प्रार्थना करना हो, ठीक है ना, या फिर आदेश देना हो, अगर इन सब भाव को व्यक्त करना है तब उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, इंपरेटिव, आदेश, आग्रह, सलाह, ना, निषेध, इन सब का भाव व्यक्त करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा सर, इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता है, सबसे पहले क्या लिखा रहता है, तो कोई भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत सदैव वर्ब से होती है। किससे होती है, वर्ब से होती है। फिर वर्ब के बाद क्या लगा होगा, ऑब्जेक्ट लगा होगा। पहले क्या लिखा रहेगा, वर्ब लिखा रहेगा। सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं होती है, सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं होती है। किससे होती है, वर्ब से होती है। सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर कोई भी सेंटेंस होगा, अगर कोई भी सेंटेंस होगा इंपरेटिव में, तो क्या वाक्य की शुरुआत किससे होगी, वर्ब से होगी। या वर्ब के पहले क्या लगा हो सकता है, प्लीज, सर, मैडम, ऐसा कुछ लगा हो सकता है। लेकिन वो सब क्या होती है, सब्जेक्ट से नहीं होती है। किससे नहीं होती है, सब्जेक्ट से नहीं होती है। किससे होती है, वर्ब से। किससे, वर्ब से, ठीक है ना। और इसमें यूं बाबा छिपे रहते हैं। कौन बाबा, यूं बाबा छिपे रहते हैं। किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में यूं छिपा रहता है, ठीक है ना। जैसे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, क्या, कम ऑन या इन टाइम, समय पर आओ। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, वर्ब से। किससे हो रही है, वर्ब से। हेल्प द पुअर, गरीबों की क्या करो, मदद करो। अच्छा, इससे भाव भी देखें क्या डिनोट हो रहा है, कम ऑन द टाइम, कम ऑन इन टाइम, कुछ भी। तो अगर ऐसे लिखा है तो उससे कौन सा भाव डिनोट होगा, ऑर्डर का, आदेश देने का। किसका, आदेश देने का। अगर आदेश देने का भाव होगा तब वहां पे चेंज थोड़ी ना करना है। तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, भाव निकल रहा है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। इससे कौन सा भाव निकल रहा है, बोलो, सलाह देने का। कोई कह रहा है कि आप क्या करो, गरीबों की मदद करो, एडवाइस का, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये तो हो गया कि सिंपल की बात, किसका, सिंपल में। अगर कोई सेंटेंस सिंपल में लिखा होगा तो पहले क्या लिखा रहेगा, वर्ब लिखा अगर रहेगा। अगर निगेटिव का बात करें, क्या निगेटिव में हो और इंपरेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव का इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो वाक्य की शुरुआत डोंट वर्ड से होगी। किससे, डोंट वर्ड। और डोंट वर्ड का मतलब क्या होता है, डू नॉट। क्या होता है, डू नॉट। अगर बाकी की शुरुआत डू नॉट से हो रही है और डू नॉट की जस्ट बाद क्या आएगा, वर्ब आ रहा है, तो अर्थात कैसा सेंटेंस है वो, इंपरेटिव सेंटेंस। कैसा है, इंपरेटिव। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। यहाँ पे मना करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। कौन सा, मना करने का, प्रोहिबिशन, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप, क्या
चाय पियोगे या चाय लोगे, ठीक है ना। प्लीज लेंड मी 50 रुपीज, कृपया मुझे कितने रुपए, 50 रुपए उधार दे दो, ठीक है ना। नेवर टेल अ लाई, यहाँ पे आई नहीं है, नेवर टेल अ लाई, कभी भी क्या मत बोलो, झूठ मत बोलो। एडवर्ब भी आगे आ सकता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं लिख के आएगा, ठीक है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, समझ में आया ना, किससे शुरुआत होती है, वर्ब से होती है, और सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं होता है, किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। चलो यहीं पे ये लिखा है कि क्या, यूं क्या होता है, अंडरस्टूड रहता है। जैसे कम इन टाइम लिखा है, क्या लिखा है, कम इन टाइम, इसका मतलब क्या होता है, यू कम इन टाइम, क्या होता है, यू कम इन टाइम, आप समय पर आओ, क्या होता है, यू कम इन टाइम, आप समय पर आओ, ठीक है ना। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, अर्थात लिखा क्या रहता है, इसका मतलब क्या होता है, यूं हेल्प द पुअर, आप गरीबों की मदद करो। लेकिन यूं क्या होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, क्या होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, क्या होते हैं, यूं, यूं अंडरस्टूड होते हैं, यूं छिपा रहता है भाई, ठीक है ना, ये देखो छिपा दिए। अब क्या पढ़ा जाएगा, कम इन टाइम, ठीक है ना। यूं को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे क्या लगा है, यूं लगा है। यूं के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखते हैं, जब निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट लिखते हैं, कभी भी डज नॉट नहीं लिखते, क्या, डज नॉट कभी नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि कर्ता कौन सा होता है, यूं होता है, और यूं के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू नॉट ही आएगा, क्या आएगा, डू नॉट, डज नॉट नहीं आएगा, ठीक है। ये भी एक रीजन आप लोग जानते रहिए कि हाँ डू नॉट का ही प्रयोग क्यों करते हैं, डज नॉट का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, यूं, और यूं को कैसा माना जाता है कि क्या है, वाक्य में छिपा है, क्या है, वाक्य में छिपा है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इंपेरेटिव में होते हैं और एक ही वर्ड के होते हैं, जैसे वर्ब लिखा हो, रन, क्या लिखा है, रन लिखा है, रन की जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब ये है, क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या, स्ट्रांग कमांड या ऑर्डर का बोध होगा, किससे, किसका, स्ट्रांग कमांड या ऑर्डर का बोध होगा, ठीक है। तो कैसा सेंटेंस कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे, क्या लिखा होगा, वर्ब लिखा होगा और वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, तो क्या कहलाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इससे क्या बोध होगा, सख्त आदेश का, ठीक है ना, रन दौड़ो, ठीक है ना, जल्दी दौड़ो, रन लिखा है, रन का मतलब दौड़ो, कोई आदेश कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आर्मी की बात कर लें, आर्मी का जो चीफ होगा वो आदेश देगा रन या हरी अप, जल्द और तेज तेज दौड़ो, ठीक है ना। अगर ऐसे हो रहा है तो वहां कौन सा सेंटेंस होगा, वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा, ठीक है ना। चलो आगे, ये तो हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब हम लोग बात किस सेंटेंस का करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने कौन कौन सा सेंटेंस पढ़ा, पहला असर्टिव पढ़ा, असर्टिव के दो टाइप, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव के भी दो टाइप, यस या नो टाइप, और दूसरा WH क्वेश्चन या फिर आंसर टाइप। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव के भी दो टाइप, एक सिंपल एक निगेटिव, एक सिंपल एक निगेटिव। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव। कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, पहले ये समझ लेते हैं। अभी बताया था ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है जी, बिल्कुल, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। किसको, ऑप्टेटिव सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है ना। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, कर्स या ब्लेस, ब्लेस भी लिख सकते हैं, ब्लेस टू समवन वी यूज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब कि जब हमें क्या इच्छा या प्रार्थना या फिर आशीर्वाद या अभिशाप, इन सब का भाव, इन सब के भाव का बोध कराना हो, तब हम सेंटेंस जो लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं, ऑप्टेटिव लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, ऑप्टेटिव, ठीक है ना। जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामना, प्रार्थना, दुआ या अभिशाप या बद्दुआ व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एक चीज, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा
जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, ये वाला मार्क। अगर ये वाला मार्क लगा है वो कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और उसमें जो है जो वाक्य की शुरुआत होगी, वाक्य की शुरुआत मे वर्ड से होगी। किससे होगी? मे वर्ड से होगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा, मे वर्ड छिपा हो सकता है। जैसे वहां पे यूं छिपा रहता है ना, वैसे यहाँ पे क्या मे वर्ड छुपा हो सकता है। ठीक है ना। तो हमें कैसे पहचानना पड़ेगा, अगर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो अर्थात कौन सा टाइप है, ऑप्टेटिव। कौन सा टाइप है, ऑप्टेटिव। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। या फिर क्या लिख दिया जाए, आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, फिर बाद में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। अर्थात ये सेंटेंस किसमें है, किसमें है, ऑप्टेटिव में है। इसके पहले क्या छिपा है, मे छिपा है। क्या छिपा है, मे। क्या लिखा है, मे विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना। यहाँ देखो आगे दिखा दिया है, मे सक्सेस किसी और फिट, सफलता तुम्हारा कदम चूमे। क्या इसका अर्थ होता है, सफलता तुम्हारा कदम चूमे। तो यहाँ पे देखो मे को लिख दिया गया, मे को लिखा गया है ना। या फिर मे को यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम छिपा भी सकते थे। ठीक है ना, सक्सेस, सक्सेस किस योर फीट, लेकिन लास्ट में क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। उससे हम पहचान जाएंगे कि ये वाक्य कैसा है भाई, ऑप्टेटिव है। कैसा है वाक्य भाई, ऑप्टेटिव है। कैसा है जी, ऑप्टेटिव। पहचानने का नियम तो पता चला ना, क्या कि वाक्य की शुरुआत में से हो सकती है, किससे होगी, में से। कभी कभी में क्या होता है, छिपा रहता है। लास्ट में क्या लगा रहेगा, न तो फुल स्टॉप लगे, न तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ठीक है ना, कौन सा मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है ना। तो सेंटेंस कौन सा होगा, ऑप्टेटिव। जैसे कह दिया जाए, एक मिनट भाई, एक मिनट। ऐसे लिख दिया जाए, मे यू, मे यू प्रॉस्पर, प्रॉस्पर इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। ठीक है, क्या आप अपने जीवन में क्या हो, फले फूले, आपका जीवन क्या हो, खुशहाल हो। आप जीवन में क्या करो, तरक्की करो या उन्नति करो। अगर शुरुआत में ही क्या लिखा है, में लिखा है, और लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो कैसा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस कहा जाता है, लॉन्ग लिव माई प्राइम मिनिस्टर ना, मेरे प्रधानमंत्री जी क्या हो, दीर्घायु हो। ठीक है ना। अगर इस प्रकार का सेंटेंस होगा, लास्ट में क्या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, तो कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। कौन सा सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या बोध होगा, आश्चर्य का, कभी दुख का, कभी खुशी का ना, कभी कभी क्या प्रशंसा करने का, ऐसे भाव उत्पन्न होंगे। हिंदी में पढ़ते हैं, जब हमें आश्चर्य, क्या हुआ जी, जब हमें आश्चर्य, दुख, हर्ष, क्रोध, पश्चाताप ना, घृणा, दुश्मनी इत्यादि का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और जनरली क्या होता है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव से क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है। किससे, हाउ प्लस हाउ प्लस एडजेक्टिव, या फिर क्या लिखा हो सकता है, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है ना। दोनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में क्या आ सकता है, वाक्य आ सकता है। इन दोनों के अलावा भी आ सकता है, इन दोनों के अलावा भी आ सकता है। चलो वो देखते हैं कैसे। क्या लिख के आ सकता है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, व्हाट अ बॉय। ठीक है ना, व्हाट अ बॉय, क्या लिखा है, व्हाट लिखा है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लगा है, फिर नाउन लिखा है व्हाट प्लस नाउन लिखा है ना। अगर इस प्रकार का सेंटेंस होगा तब पर भी वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होगी, लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। या फिर कुछ टोन आ जाए एक्सक्लेमेशन के, जैसे एलॉस लग के आ जाए, हुर्रा लग के आ जाए, पूह लग के आ जाए,
और क्या लग के आ सकता है जी, ओ लग के आ सकता है, क्या ओ, फीफी लिख के आ सकता है, क्या फीफी ना, हर छी जिसे कहते हैं। ऐसे अगर कुछ लिख के आता है तो कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी ही सेंटेंस होगा। लेकिन उसका टाइप कैसा होगा, उसमें क्या लिखा रहेगा, लास्ट में क्या लगा रहेगा, एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, एक्सक्लामेशन मार्क। कौन सा चिन्ह लगेगा, एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, ठीक है ना। या तो फिर टोन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा, जैसे एलॉस आ गया, हुर्रा, इसी के जस्ट बाद अगर एक्सक्लामेशन मार्क लगा है तब पर भी ये सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हम लोग क्या सारे सेंटेंसों को पहचानना या फिर सारे सेंटेंस, कौन सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है, सारे चीज़ों को सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें। यहाँ अगर कोई सेंटेंस लिखा है वो किस टाइप का सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे ना। चलो कुछ वाक्य को देखते हैं और देखते हैं कि असर्टिव है, इम्परेटिव है या इंट्रोगेटिव है, कैसा है। जैसे लिखा क्या, आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। ये कैसा है, अरे सर ये तो असर्टिव ही है, कैसे पहचाने जी, क्या लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप, असर्टिव होने के ज़्यादा चांस है। वाक्य की शुरुआत आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, पॉजिटिविटी दर्शाया गया है, ठीक है ना। और वाक्य की शुरुआत अगर मेन वर्ब से होती तब हो सकता था कि ये क्या होता, इंपरेटिव होता। लेकिन वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से हो रही है। किससे हो रही है, सब्जेक्ट से, और इसमें पॉजिटिविटी दर्शाया जा रहा है, अर्थात ये कैसा टाइप है, असर्टिव है। कैसा है, असर्टिव। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाक्य क्या लिखा है, डू यू नो हाउ टू स्विम, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, अर्थात कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव। पहचानने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। अगर लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो तो कैसा होगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव में यस है या यस या नो टाइप का है कि आंसर टाइप का, कैसे पहचानेंगे। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो कौन सा टाइप होता है, यस या नो टाइप। कौन सा टाइप, यस या नो टाइप, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाउ लिखा है, फिर इसके बाद एडजेक्टिव लगा है, ठीक। सी राइट्स हाउ ब्यूटीफुली लिखा है ना, अर्थात ये कौन सा सेंटेंस है जी, ये तो एक्सक्लामेटरी है सर। क्यों, क्योंकि वाक्य की शुरुआत हाउ से हो रही है और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा है। क्या लिखा है, आई हार्डली टॉक टू हिम, आई हार्डली टॉक टू हिम। आपने ही तो बताया था कि ये कैसा है, असर्टिव है। और हार्डली लगता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, निगेटिव। कौन सा होता है, निगेटिव, ठीक है ना। वाट, वाट लगा है, क्या क्या लगा है, वाट लगा है, फिर एडजेक्टिव लगा है, फिर नाउन आया है। अरे सर अगर इस प्रकार का आता है तो क्या होता है जी, एक्सक्लामेटरी होता है। क्या होता है, एक्सक्लामेटरी। आपने ही तो बताया था ना, बिल्कुल सर। चलो, मे गॉड हेल्प यू, आगे मे लगा है, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, अर्थात ऑप्टेटिव है सर। क्या है, ऑप्टेटिव। क्यों है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, मे से, और लास्ट में क्या आया है, एक्सक्लामेशन मार्क आया है, ठीक है ना। दे हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क येट, ये तो असर्टिव है, दूर से ही देखने से लग जाता है ना, असर्टिव। पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर 4 PM, ये क्या लिखा है, पोस्ट। अरे सर ये तो वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और जब वर्ब से शुरुआत होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव। कौन सा होगा, इम्परेटिव, ठीक है ना। काइंडली हेल्प मी, हेल्प है अर्थात इम्परेटिव। ऑल द बेस्ट अर्थात इम्परेटिव। इतना पहचानने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या कि अगर असर्टिव की बात करें तो लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। इंट्रोगेटिव की बात करें तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इम्परेटिव रहेगा तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा और वाक्य की शुरुआत मेन वर्ब से होगा। ऑप्टेटिव रहेगा तो लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आएगा। एक्सक्लामेटरी रहेगा तो लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लामेशन मार्क आएगा और उसके बाद टोन ऑफ एक्सक्लामेशन कुछ आया रहेगा आगे, चाहे हाउ से शुरुआत हो या भाट से, या फिर एलास, हुर्रा, ओ ना, फीफी, पू, ये जैसे वर्ड अगर आते हैं तो क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होंगे, ठीक है ना। चलो आगे और भी सेंटेंस है उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, विल यू प्लीज शो मी
द वे टू द स्टेशन, विल से शुरुआत हो रहा है, लास्ट में क्या लगा है जी, क्वेश्चन मार्क, क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, क्या है, इंट्रोगेटिव है। कैसा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव, कैसा है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप, कौन सा टाइप, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। क्या लिखा है, नेवर चीट योर फ्रेंड, ये कैसा है, इंपेरेटिव है, कैसा है, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, ठीक है ना। क्या लिखा है, मे से शुरुआत हो रहा है, अर्थात ये ऑप्टेटिव होगा, कैसा होगा, ऑप्टेटिव। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, लास्ट में क्या लगा, एक्सक्लेमेशन, ये भी क्या है, ऑप्टेटिव है। इसमें क्या छिपा है जी, में छिपा है ना, ओ गॉड सेव अस, ओ गॉड लगा है, एक्सक्लेमेटरी हो गया, क्या है, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, मे इट नेवर हैपन, ऑप्टेटिव हो गया, मे लिखा है ऑप्टेटिव हो जाएगा। यू स्टूपिड बॉय व्हाई डिड यू ब्रेक द विंडो, यहाँ पे देखो यू स्टूपिड बॉय लगा है, ये तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। व्हाई डिड यू, ये तो आंसर टाइप का वर्ड हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। हुज नेम इज चीकू इन दिस क्लास, ये कैसा है, इंट्रोगेटिव का है, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव का है, अर्थात ये दोनों किसमें हैं, इंट्रोगेटिव में, किसमें हैं, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, बाकी ये वाला किसमें था, एक्सक्लेमेटरी में, ये भी ऑप्टेटिव में, ये भी ऑप्टेटिव में, ये इंपेरेटिव और पहला वाला इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।